हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज में। मैं राजू सर। आज हम एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी में पूछे हुए सवालों को, रीजनिंग के कुछ सवालों को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगले संख्या का दुगुना क्या होगा? जो भी यहाँ पर अंक होगा उसका दोगुना कितना होगा? तो चलिए सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखते हैं। ध्यान रखिए, अगर एक थोड़ा सा अंक बड़ा होगा इसका मतलब जोड़ कर बढ़ाया गया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा मतलब कि पहले संख्या की अपेक्षा अगला संख्या ज़्यादा बड़ा होगा तो गुना करके दिया होगा। तो सबसे पहले 1 से 2 हुआ है प्लस 1 वृद्धि हुआ है, 2 से 5 हुआ है प्लस 3 वृद्धि हुआ है, और 5 से 10 हुआ है प्लस 5 वृद्धि हुआ है, 10 से 17 हुआ है प्लस 7 वृद्धि हुआ है, और 17 से 26 हुआ है प्लस 9 वृद्धि हुआ है, 26 से 37 हुआ है प्लस 11 वृद्धि हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पर 13 होना चाहिए क्योंकि विषम संख्या बढ़ रहा है। तो 37 में 13 जोड़िएगा, इसमें 37 में 13 जोड़िएगा तो अगला संख्या मिल जाएगा। तो इसमें 37 जोड़ देते हैं, 37 जोड़िएगा तो 0, 3, 4, 1, 5, 50 होगा। यहाँ पर 50 होगा, लेकिन सवाल आपको कह रहा है कि इसका दुगुना क्या होगा। तो 50 का दुगुना कितना होगा? 100। तो जिस ऑप्शन में 100 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। मतलब इस सवाल का राइट आंसर 100 होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सबसे पहले जिस साइड से ज़्यादा अंक दिया रहे उन दोनों की बीच के डिफरेंस अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर देखेंगे कितना का अंतर है। तो यहाँ पर लास्ट से शुरू करते हैं। ये 30 से बढ़कर 42 हुआ है प्लस 12 की वृद्धि हुई है। 20 से बढ़ के 30 हुआ है प्लस 10 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है। तो इसके पीछे जो है ना प्लस 8 होगा क्योंकि दो दो का अंतर होगा, तब ना दो दो का अंतर होगा। तो 20 में से हम 8 घटाएंगे, 20 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा कितना? 12। अब देख लेते हैं पीछे, 12 में से जो यहाँ पर जब 6 घटाइएगा तो बचेगा 6। 6 में से 4 घटाइएगा तो बचेगा 2, और 2 में से 2 घटाइएगा बचेगा 0। यानी 0 से 2 बढ़ रहा है, 2 से 4 बढ़ रहा है, इसे 2 2 करके बढ़ रहा है। इसका मतलब मेरा राइट आंसर 12 होगा। जिस ऑप्शन 12 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9, 20, 42 क्वेश्चन मार्क 174। तो 9 से बढ़ के 20 हुआ है, तो 9 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो 18 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। ठीक उसी प्रकार से 20 से बढ़ के 42 हुआ है, तो 20 में यदि हम 2 से गुना कर देंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 20 दूनी 40 है, 2 42। ठीक उसी प्रकार से 42 में 2 से गुना करके 2 जोड़ देंगे, 42 में 2 से गुना करके और 2 जोड़ देंगे। तो 42 में 2 से गुना कीजिएगा तो होगा 84, और प्लस 2 जोड़िएगा तो होगा 86। तो जिस ऑप्शन में 86 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ देखिए, 4 से बढ़ के 5 हुआ है प्लस 1 बढ़ा है, 5 से 8 हुआ है प्लस 3 बढ़ा है, 8 से 10 हुआ है प्लस 2 बढ़ा है, 10 से 12 प्लस 2 बढ़ा है।
इसमें कोई सीरीज ही नहीं है, सीरीज नहीं दिख रहा है। तो इस दूसरे तरीके से सोचेंगे। चलिए दूसरे तरीके से सोचते हैं। अगला देखिए इस सवाल कैसे देखेंगे। ये अल्टरनेट देखा गया है। 4 से ये 8 हुआ है, +4 की वृद्धि हुई है। 8 से 12 +4 बढ़ा है। 12 से 16 +4 बढ़ा है। 16 से अगला 4 बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो 16 में 4 जोड़िएगा, यानी 4 से 8 हुआ है, +4 की वृद्धि हुई है। 8 से 12 +4 की वृद्धि हुई है। 12 से 16 +4 की वृद्धि हुई है। और 16 से अगला जो होगा उसमें 4 की वृद्धि होगी, तो 16 4 का 20, यहाँ पर 20 होगा। जिस ऑप्शन में 20 होगा वही आपका राइट आंसर होगा 20। अब दूसरा अल्टरनेट देख लेते हैं। 5 से 2 गुना 5 दूनी 10, 10 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 15, 15 5 जोड़िएगा तो 20, और 20 में 5 जोड़िएगा तो 25, यानी ऊपर 5 की वृद्धि हो रही है। इस सवाल का राइट आंसर 20 होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अल्फ़ाबेट लेटर वाला है। कह रहा ए के बाद डी दिया है, डी के बाद आई दिया है, और आई के बाद स्टार के स्थान पे कौन सा होगा, उसके बाद वाई दिया है। तो देखते हैं। ए का रैंक है 1, डी का रैंकिंग है 4, और आई का रैंकिंग है 9। तो सोचिए यहाँ पर 1 4 9, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो आगे जो भी संख्या होगा वो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर 16। 16 का स्थान पे कौन सा अंक आता है, कौन सा लेटर होता है, तो 16 का स्थान पे आता है पी। तो यानी पी जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब है। एक बार ध्यान रखिए, वॉवेल याद कीजिए। ए ई आई ओ यू। ए का रैंकिंग 1 होता है, ई का होता है 5, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, और यू का होता है 21। T20 होता है ना, T20। आप लोग मैच खेले होंगे तो T20 मतलब टी का रैंकिंग जो है ना 20 होता है। अगला सवाल देखते हैं। 9 है, 25 है, 49 है, 81 है, 121 है, और 169 है। ये सारी संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो 9 9 3 का वर्ग है, 25 5 का, 49 7 का, 81 9 का, 121 11 का, और 169 13 का। यानी देखते हैं कि 3 5 7 9 11 13 ये सारी की सारी विषम संख्या है। तो 3 से पहले विषम संख्या 1 होगा, और 1 का स्क्वायर सब संख्या का स्क्वायर किया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो जिस ऑप्शन में 1 होगा यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 2 से बढ़ के 6 हुआ है, मतलब 4 की वृद्धि हुई है। अब 6 से बढ़ के 12 हुआ है, मतलब 6 की वृद्धि हुई है। पहले 4 की वृद्धि हुई थी, अब 6 की वृद्धि, 2 बढ़ रहा है। अब 6 12 है, तो 12 के बाद 8 की वृद्धि होगी, तो 12 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 20, यहाँ पर 20 होगा। अब देखिए 20 से बढ़ के 30 मतलब 10 की वृद्धि, 2 बढ़ते हैं पर 10 की वृद्धि, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर 20 इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर 2 दिया है, 2 से स्टार्ट है, तो 2 के बाद 5, 2 के बाद 5, 2 के 5 मतलब 3 की वृद्धि हुई है। अब 5 से 11 6 की वृद्धि हुई है, और 11 से 23 12 की वृद्धि हुई है, और 23 से 47 24 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए दुगुना दुगुना बढ़ रहा है। 3 से बढ़ा 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, और 24 का दुगुना 48। यहाँ पर 48 बढ़ना चाहिए। 48 पिछला अंक है
47, दोनों को जोड़िएगा तो होगा 5 95 होगा। कितना होगा? 95। जिस ऑप्शन में 95 होगा वहीं आपका राइट आंसर होगा 95, ऑप्शन नंबर 1। इसको दूसरे तरीक़े से भी बनाया जा सकता है, तो देखते हैं कौन सा तरीका है जिसको बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए 2 से 5 हुआ है, अगर हम 2 में 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो 5 होगा। ठीक उसी प्रकार से 5 से 11 हुआ है, तो 5 में यदि हम 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो 11 होगा। ठीक उसी प्रकार से 11 से 23 करना है, तो 11 में 2 से गुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 11 में 2 से गुना कीजिएगा 22, 22 है 23 है। अब 23 में 23 के बाद 47 है, तो 23 में 2 से गुना कीजिएगा 46 और प्लस 1 जोड़िएगा 47। ठीक उसी प्रकार से 47 में मुझे 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तो 47 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाए 94 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 95, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि नीचे पैटर्न को देखें और श्रृंखला को पूरा कीजिए। जब भी मिसिंग नंबर वाला संख्या निकलना हो तो सबसे पहले संबंध को देखते हैं, या तो जोड़ होगा नहीं तो घटाव होगा। अगर सीरीज घट रहा होगा तो घटाव होगा, और ज़्यादा का अंतर होगा तो गुणा किया गया होगा। तो चलिए देखते हैं। 11 से 15 हुआ है, यहाँ पर 4 की वृद्धि हुई है। और 15 से 22 हुआ है, 15 से 22 हुआ है तो यहाँ पर 7 की वृद्धि हुई है। और 22 से 26 हुआ है, प्लस 4 बढ़ा है। और 26 से 33 हुआ है, प्लस 7 बढ़ा है। और 33 से 37 हुआ है, प्लस 4 बढ़ा है। और 37 से 47 से प्लस 7 बढ़ा है। अब फिर 44 से 4 बढ़ेगा, तो 44 4 48, यानी 48। एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 4 की वृद्धि हो रही है, एक बार 7 की वृद्धि हो रही है। तो लास्ट में 4 की वृद्धि होगी, क्योंकि इसके पहले 7 की वृद्धि हो चुकी है। तो 44 और 4 जोड़िएगा तो 48। जिस ऑप्शन में 48 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, चलिए वो तरीका देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा अल्टरनेट सोचते हैं। यहाँ 11 का अल्टरनेट मतलब एगो छोड़ के 22 का अल्टरनेट होगा 33 का अल्टरनेट होगा 44 है। यहाँ पर देखिए 11 की वृद्धि हो रही है। 11 से 22 हुआ है, प्लस 11 बढ़ा है। 22 से 33 हुआ है, प्लस 11 बढ़ा है। और 33 से 44 हुआ है, प्लस 11 बढ़ा है। दूसरा अल्टरनेट देख लेते हैं। 15 से 26 हुआ है तो प्लस 11 बढ़ा है। 26 से 37 हुआ है, प्लस 11 26 से 37 हुआ है, प्लस 11 बढ़ा है। अब 37 से जो भी होगा प्लस 11 बढ़ेगा, तो 37 11 11 बढ़ा है। अब 37 से जो भी होगा प्लस 11 बढ़ेगा, तो 37 11 जोड़िएगा तो होगा 48। क्या होगा? 48। तो 48 इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। कृपया इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सवाल देखिए, एक है, एक के बाद दो आया है, मतलब एक की वृद्धि हुई है। दो के बाद 3 आया है, प्लस 1 की वृद्धि हुई है। 3 के बाद 5 हुआ है, प्लस 2 की वृद्धि हुई है। अब 5 के बाद 8 है, प्लस 3 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए कोई भी दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरीके से हम नहीं बढ़ेंगे। दूसरे तरीके से सोचते हैं। यहाँ देखिए पहला वाला अंक, और एक एक बात, इस अंक में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं ताकि आप लोगों को सब समझ में आए। यहाँ पर इसके पहले जीरो कर देते हैं। अब देखिए अगली संख्या निकालने के लिए ये दोनों संख्या को जोड़िएगा। जीरो में एक जोड़िएगा तो एक होगा। अब यहाँ पर दो लाना है, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए
अब अगले संख्या लेना है, तो इन दोनों को जोड़ा गया है, एक गो और दो को जोड़िएगा तो 3 गो होगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा, 3 गो 2 को जोड़िएगा तो कितना 5 गो होगा। फिर इन दोनों को जोड़िएगा, 5 को 3 को जोड़िएगा तो 8 गो होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जो यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ पर जो भी संख्या है यहाँ पर होगी, तब 8 को 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा 13। इस सवाल का 13 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। अगर अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।